हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएम क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ क्लास 9। ये चैप्टर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है द एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। ये अपनी इंटेलिजेंस के नहीं, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी एंड लोगों के टूवर्ड्स इनका कंसर्न, उसके लिए भी वो काफी ज्यादा वेल नोन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वन ऑफ द ब्रिलियंट फिजिसिस्ट में से एक माने जाते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी डेवलप किया था। हम एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे। और जब ये छोटे थे ना, तो इनके पेरेंट्स को ना इनकी बहुत चिंता थी कि कभी ये बड़े होकर ढंग से थोड़ा पढ़ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने काफी लेट ना बोलना स्टार्ट किया। कि मतलब जैसे बोलना भी शुरू किया तो ऐसे बोलते थे, हेलो हेलो, हाय हाय, मतलब बार बार रिपीट करके बोलते थे। स्कूल के टीचर्स ने भी बोल दिया कि हमें नहीं लगता कि आपका बच्चा ना और बच्चों के साथ पढ़ने के लिए काबिल है, लायक है, या फिट है, तो आपको ना अपने बच्चे को मतलब स्कूल से निकाल देना चाहिए। एंड उन्होंने 15 साल की उम्र में खुद ही वो स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उनको स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। उनके पढ़ाने का मेथड बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। 15 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था। मैथ्स और साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था उनका। मतलब वो हर चीज़ को साइंस के ढंग से ही देखते थे। उनका नज़रिया ही बिल्कुल साइंस की तरह से देखना हो चुका था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग आगे स्विट्ज़रलैंड में कंप्लीट करी। एंड उन्होंने काफ़ी सक्सेस ली तब तक अपनी एजुकेशन में। एंड उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इन ज़ूरिच से। सो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एट दैट टाइम। वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके थे, बट उनको अपने अर्ली करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जॉब लेने में। टीचिंग की जॉब लेना चाहते थे, पर उनको मिल नहीं रही थी। तो उनको बाद में जॉब मिली कहाँ पे, पेटेंट ऑफिसर में एज़ अ क्लर्क जॉब मिली। बट वो फ्री टाइम में अभी भी उनका इतना इंटरेस्ट था ना साइंस में, कि वो रिसर्च करते रहते थे बैठे-बैठे जब वो खाली होते थे। लेटर ऑन अपने हार्ड वर्क से उन्होंने अपनी एजुकेशन में काफ़ी और इंटरेस्ट डेवलप किया। अब ऑब्वियसली थे तो एक लड़के ही ना, तो उनको भी प्यार हो गया मिलेवा मैरिक नाम की लेडी से, जिनके साथ उनके 2 बेटे हुए। बट वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो दोनों के बहुत ज़्यादा क्रैशेज़ हुए और उनका डाइवोर्स हो गया। लेटर उन्होंने अपने किसी कज़िन से शादी कर ली, जिनका नाम था एल्सा नाम था उनका, और उन्होंने उससे शादी कर ली थी। 1905 में उनको काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक अचीवमेंट्स दी उन्होंने। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट को, और भी बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। एंड उन्होंने मोशन को भी एक्सप्लेन किया। उस टाइम पे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी डेवलप कर लिया था। मतलब सोचो, एक बच्चा जिसको डाउट किया जा रहा था, आज वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बनता जा रहा है। E इज इक्वल्स टू MC का स्क्वायर भी उन्होंने डेवलप कर दिया था, जो एक रिलेशनशिप था, मास और एनर्जी का रिलेशनशिप था। एंड वन ऑफ द फेमस इक्वेशन इन फिजिक्स बन गई ये भी। भाई मतलब इतने इंटेलिजेंट हो चुके थे यहाँ तक तो वो। उसके बाद 1921 में नोबेल प्राइज मिला उनको। नोबेल प्राइज किस में मिला? फिजिक्स में मिला। एंड उन्होंने जो अवार्ड भी लिया किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अवार्ड लिया। एंड बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मॉडर्न वे में एक्सप्लेन करने के लिए वो फेमस हो गए। उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स दी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ना वर्ल्ड की पीस में बिलीव करते थे। वो बहुत ही अगेंस्ट थे वायलेंस या फिर वॉर के। बट जब वो जर्मनी में जब नाजिज्म जो है रेस हुआ, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो चुके थे तब तक। और वो ये चीज़ उनको बहुत ही ना डीपली कंसर्न कर रही थी कि भाई ये लोग ना न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले एटम से, या फिर जो भी फिजिक्स को यूज़ करके उसका नेगेटिव वे में यूज़ ना कर ले। तो वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे। एंड उन्होंने लेटर लिख दिया था फिर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट को। उन्होंने लेटर लिखा कि प्लीज़ आप ये न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। आप जहाँ फोड़ोगे उससे कई दूर तक इसका इफ़ेक्ट जाएगा, तो आप मत करो ये। बट स्टिल ऐसी कुछ जगह थी जहाँ उनको रिग्रेट हुआ कि भाई उन लोगों ने उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी लिया और उसका नेगेटिव ढंग से यूज़ किया। एंड वॉर में उसका न्यूक्लियर बम बना के फोड़ दिया। एंड ही वाज़ वेरी रिग्रेटिंग एट दैट टाइम कि मतलब उन्होंने साइंस को पॉजिटिव वे में डेवलप किया था, बट लोगों ने उसको अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमैनिटी के वेलफेयर में उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ही वाज़ व्हाई ही वाज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्योंकि वो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव तो थे ही, बट वो
बहुत ही पीस एंड ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे, लोगों के प्रति काइंडनेस में बिलीव करते थे। सोसाइटी की नॉलेज को वो इम्प्रूव करना चाहते थे, ना कि उसको गलत इस्तेमाल करने देना चाहते थे। थीम ऑफ चैप्टर यही है कि वो इम्पोर्टेंस बताया उन्होंने हमें, भाई फिज़िक्स के बारे में बताया कि फिज़िक्स क्या होती है, बट फ इस ऐसा नहीं है कि साइंस आगे बढ़ जाए तो हम अपनी पीस, ह्यूमैनिटी या फिर ग्लोबल व ब्रदरहुड को छोड़ दें, बिल्कुल त्याग दें या उसको अगेंस्ट यूज़ करने लगे हम साइंस को। उन्होंने साइंस के डेवलपमेंट हमें आगे भले के लिए करी कि हम आगे-आगे ग्रो करें, ना कि हम उसको अपने ही आपस में कंट्रीज़ जो है ना, उसको गलत ढंग से यूज़ करें एंड अगेंस्ट यूज़ करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि ट्रू ब्यूटीफुल माइंड किस चीज से बनता है, सिर्फ इंटेलिजेंस से ही नहीं बनता, क्रिएटिविटी से भी बनता है, ह्यूमैनिटी से भी बनता है एंड कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी से भी बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। आई होप यू लाइक आवर वीडियोज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।